अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान मानी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मानी स्मार्ट वर्ल्ड। तो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं कि आजकल अड्डों के मामले पे बहुत ज़्यादा बहस हो रही है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर ये मामला हो चुका है। तो ये है कि इस बारे में बात क्या है, पाकिस्तान ने अड्डे दिए हैं कि नहीं दिए या किसी और मुल्क ने दिए हैं। तो इस बारे में मैं आपको आगाह करने जा रहा हूँ अमेरिका को। अमेरिका अफ़गानिस्तान पर नज़र रखने के लिए अड्डे मांग रहा है, पाकिस्तान से हवाई अड्डे। तो लेकिन ये है कि पाकिस्तान ने इससे अभी तक साफ इनकार कर दिया। पाकिस्तान ने कहा कि हम किसी पर भी हमला करने के लिए अमेरिका को अड्डे नहीं देंगे। हाँ, अमन के लिहाज से अगर कोई भी हमारे लायक है बात तो हमें बताएं, हम वो कर सकते हैं। क्योंकि पिछले दिनों अमेरिकी दफाई सेक्रेटरी ने ये बात अपने ख़िताब में कही है कि हमारे पाकिस्तान के साथ कुछ मुज़ाकरात हुए थे, उन मुज़ाकरात को वो बेनतीजा रहे हैं और अभी तक उनका कोई हल नहीं रहा। हम अफ़गानिस्तान पे नज़र रखने के लिए करीबी ममालिक में अड्डे लेना चाहते हैं जिनमें पाकिस्तान सरफहरिस्त है, लेकिन अभी तक जो मुज़ाकरात हैं वो उनका कोई नतीजा नहीं निकला। तो मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों कि अमेरिका चाहता क्या है। अमेरिका आज से 20 साल पहले, जिसको 9/11 का वाक़या कहते हैं, 2 टावर अमेरिका के तबाह हुए थे। तो अमेरिका ने उसका इल्ज़ाम कुछ ग्रोहों पे लगाया था जो कि अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे। तो फिर अमेरिका ने एक तगड़ा इत्तेहाद पैदा किया, बहुत से दुनिया के ममालिक को इकट्ठा किया, जिसको नेटो भी कहते हैं। तो उनको इकट्ठा करके अफ़गानिस्तान पे हमला करने के लिए आ गया, एक बड़ा इत्तेहाद लेके। तो पाकिस्तान ने उस टाइम हालात की नज़ाकत को समझते हुए इस जंग में खुद नहीं कूदा और पाकिस्तान ने अमेरिका को अड्डे फराहम किए थे। कि अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा कि आप अपने हवाई अड्डे हमें यूज़ करने के लिए दो, तो पाकिस्तान ने कहा कि आप कर लें, क्योंकि एक बहुत बड़ा इत्तेहाद था। या तो पाकिस्तान के पास हल था कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ मिलके अफ़गानिस्तान पे हमला कर दे, या ये था कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से मिलके अमेरिका को रोके। लेकिन पाकिस्तान ने ये दोनों काम नहीं किए और उस वक्त अड्डे देने पड़े, लेकिन उसका हमें बाद में बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। आप जानते हैं कि दहशतगर्दी कितनी देर पाकिस्तान में रही, तालिबान के साथ हमारे क्या हालात चलते रहे। अभी हम दूसरी बात की तरफ चलते हैं कि अमेरिका क्यों अड्डे लेना चाहता था। दरअसल अमेरिका ने किसके ज़रिए ये पैगाम है, तो अमेरिका ने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए ये पैगाम पहुंचाया था कि हमें यहाँ पे अड्डे दिए जाएं। जैसा कि पहले 2001 में 2 मुआहदे हुए थे। एक फ़ज़ाई मुआहदा हुआ था कि फ़ज़ाई हदूद हमारी इस्तेमाल कर सकेगा अमेरिका, और दूसरा ज़मीनी, कि ज़मीनी लिहाज से भी पाकिस्तान के अंदर से गुज़र सकेगा अमेरिका। तो ये दोनों चीज़ें हुई। तो 2001 में जब मुशर्रफ की हुकूमत थी तो तब मामला कुछ और थे। अब पाकिस्तान ने मुज़ाकरात, अमेरिका जब अफ़गानिस्तान में आया 2001 में मुआहदा करके पाकिस्तान से, बहुत बड़ा इत्तेहाद लेके आया, लेकिन उसका पैसे भी ज़ाया हुए हैं। और अमेरिका का पैसे ज़ाया होने के बाद अलावा अमेरिका के बहुत से फ़ौजी नुकसान भी हुआ है, जानी नुकसान, और भी बहुत सारी चीज़ों का अमेरिका को नुकसान हुआ है अफ़गानिस्तान में आके। अफ़गानिस्तान को आके 20 साल बाद ये समझ आई है कि जंग हमारे लिए, उनके लिए ही बहुत बड़ी ख़तरनाक थी, क्योंकि अफ़गानिस्तान में वो कंट्रोल नहीं कर सके और तालिबान अब अमेरिकी फ़ौजियों को मारने के अपना तरीके जान चुके हैं और वो उन पर हावी हो चुके हैं और वो अटैक पे अटैक कर रहे थे। तो अभी फ़िलहाल अफ़गानिस्तान वाले जो तालिबान हैं उन्होंने ये अटैक एक मुआहदा किया है, उसकी वजह से अटैक उन्होंने रोके हुए हैं और अमेरिकी फ़ौजियों पे वो अटैक नहीं कर रहे। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ये अमेरिकी वहाँ से निकल जाएंगे। अमेरिकी अब निकल तो रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने अफ़गानिस्तान हुकूमत से ये जो ट्रेजडी प्लान बनाया था कि हम अफ़गानिस्तान से निकल जाएंगे, हम पाकिस्तान में अड्डे ले लेंगे या किसी और ममालिक में, और फिर हम फिर पाकिस्तान अकेले ने स्टैंड नहीं लिया। एक दफ़ा रूस ने हमला किया था, तो आपको पता है कि जब अफ़गानिस्तान पर रूस ने हमला किया था तो उसकी क्या हालत हुई थी, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। तो किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ऐसे बहुत सारे ममालिक निकले थे। तो अलबत्ता रशिया के वो ख़िलाफ़ थे, लेकिन अब रशिया ने उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात बनाए। तो रशिया को भी उस टाइम अफ़गानिस्तान पे हमला करके नुकसान उठाना पड़ा था। अब पाकिस्तान, अभी जो है अमेरिका ने जो मुल्क रूस से आज़ाद हुए थे उनके साथ ताल्लुकात अच्छे बनाए थे,
लेकिन अब रूस ने उनके साथ अच्छे ताल्लुकात, अपने ही ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए। अब अमेरिका ने जब उन ममालिक से ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान से अड्डे मांगे तो उन मुल्कों ने साफ इनकार कर दिया। इसी दौरान तालिबान ने भी एक अपनी स्टेटमेंट जारी की है। उन्होंने कहा कि अगर किसी मुल्क ने हमारे ख़िलाफ़ सरज़मीन अमेरिका को दी तो ये बहुत बड़ी गलती होगी और ये बदअमनी अमेरिका फैलाने के लिए ऐसा करेगा। जब बदअमनी फैलाने के लिए अमेरिका ऐसा करेगा तो फिर जो बंदा इनको अड्डे देगा, जो बंदा इनकी हेल्प करेगा, हम उसको भी ज़िम्मेदार ठहराएंगे और हम चुप नहीं बैठेंगे। तो दोस्तों, पाकिस्तान ने भी स्टैंड लिया और छोटे छोटे ममालिक ने भी स्टैंड लिया। तो अमेरिका जो है वो अभी देखेंगे, पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि उसको इस खित्ते में जगह ही नहीं मिल रही, इस खित्ते से निकाला जा रहा है कि भाई निकलो, पलटी मार दो, ठीक है। तो ये थी इस मामले की अंदर कहानी। अमेरिका ने पाकिस्तान पर दबाव डाला है कि आप तालिबान को लाओ मुज़ाकरात के लिए। इस्तांबुल में जो मुज़ाकरात होने थे, तालिबान नहीं है, तालिबान को लेके आओ। पाकिस्तान ने तालिबान के साथ एक बड़ी डील की थी, पाकिस्तान की क्या कुछ बड़ी क़यादत की थी अफ़गानिस्तान। उन्होंने तालिबान को मुतमईन करने की कोशिश की थी। तालिबान ने उस पर 3 शर्तें रखी हैं। उन्होंने कहा पाकिस्तान आया तो हम चले जाते हैं। तो उन्होंने अपनी जो 3 शर्तें रखी थी, उन 3 शर्तों में बहुत उन्होंने ना समझदारी की शर्तें रखी। नंबर 2, उन्होंने कहा कि इस्तांबुल में जो मुज़ाकरात होंगे उनका दुरानिया मुख्तसर होगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन के मुज़ाकरात होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। नंबर 2, तालिबान की शर्त थी कि अहम तरीन मामला जो भी होंगे उन पर फ़ैसला करके उठना ज़रूरी नहीं होगा। जिस पे हम चाहेंगे फ़ैसला कर देंगे कंप्लीट, जिस पे चाहेंगे नहीं करेंगे। और नंबर 3 उन्होंने कहा है कि जंग बंदी की और शर्त नहीं होगी, और जो हमारी सीनियर क़यादत है जो पहले मुज़ाकरात करती थी वो नहीं करेगी, हमारी जूनियर क़यादत अब मुज़ाकरात करे। तो ये 3 तगड़ी शर्तें रखती हैं। और चाइना जो है वो भी इन शर्तों को देख के फिर आगे नहीं आ रहा। अभी मुज़ाकरात हो सकता है दोबारा हों, लेकिन जब तक वो तालिबान की शराइत नहीं मानेंगे तब तक मुज़ाकरात नहीं होंगे। मुज़ाकरात आज अमेरिका इसलिए करना चाहता है वो क्योंकि अफ़गान फ़ौज पे तालिबान हमला ना करे। लेकिन आपको पता है कि तालिबान का अफ़गान फ़ौज के साथ मसला है, और अमेरिका जैसे ही वहाँ से निकल जाएगा, तालिबान पूरे मुल्क पे, काबल पे कब्ज़ा करने की कोशिश करें। जब काबल पे कब्ज़ा हो जाएगा तो फिर तालिबान के हाथ में सारा अफ़गानिस्तान आ जाए। तो दोस्तों, ये थी आज की अंदरूनी कहानी जो कि अमेरिका को अड्डे देने के वजह से पाकिस्तान में चल रही थी। मज़ीद हमारी आने वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह।